अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में एक मंगोल सिपाही आके कहता है नोयान को गुंदुगदू ने पकड़ लिया है क्योंकि हमजा ने धोखा दिया था। उलो बिलगे ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। तांगुत उलो बिलगे से कहता है ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है बल्कि अब हमारी फौज को एक नए लीडर की जरूरत है। उलो बिलगे कहता है नोयान की जगह कौन लीडर बन सकता है। तांगुत कहता है मैं बनूंगा लीडर और तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। तांगुत फिर सारे सिपाहियों को अपने पास बुलाता है। नोयान को तुर्कों ने पकड़ लिया है पर आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। अब से मैं आपका लीडर हूँ। तुर्कों का खून बहाने के लिए हमें नोयान की जरूरत नहीं है। उलो बिलगे कहता है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी क़यादत पे हम भरोसा करें तो नोयान को बचा के दिखाओ। ये सिपाही उगेडे के लिए काम करते हैं, नोयान के लिए नहीं। दूसरी तरफ एक स्लेबी सिपाही कमांडर को कहता है हमारा आदमी आया है। स्लेबी कमांडर कहता है उसे अंदर भेजो। ये वही आदमी था जिसने अरतुरुल की छुप के लड़ाई देखी थी और कहता है आपके सिपाही मर चुके हैं। स्लेबी कमांडर कहता है तुम क्या कह रहे हो बेवकूफ आदमी, किसकी इतनी हिम्मत मेरे सिपाहियों को मार सके। एक मुसलमान जंगजू है जनाब, वहाँ पे एक दरवेश लोगों को बहका रहा था। आपके सिपाहियों ने उसे ठीक करने की कोशिश की। खुदा जाने पता नहीं वो कहाँ से तुर्क जंगजू आ गए और उन्होंने आपके तमाम सिपाहियों को मार डाला। दूसरी तरफ अरतुरुल और उसके साथी दरवेश के घर मौजूद होते हैं। दरवेश पूछता है आप किस वजह से इस इलाके में आए हैं। हमें एक नई जगह की तलाश है जहाँ हम अपने मवेशी चरा सकें। दरवेश कहता है आप सही जगह पे आए हैं, ये जगह आपके जानवरों को सेहतमंद बना देगी। अरतुरुल पूछता है आप इस जगह क्यों आए थे। दरवेश कहता है हम टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए थे, यहाँ के लोग बहुत गरीब और दुखी हैं। अरतुरुल कहता है आप जैसे लोगों की वजह से अल्लाह का नाम दुनिया के हर कोने में फैल जाएगा। दरवेश कहता है और आप जैसे बहादुर जंगजुओं की वजह से जालिमों का खात्मा हो जाएगा। दूसरी तरफ सारे कुरकुस सरदार के पास जाते हैं। कुरकुस सरदार कहता है अल्लाह का शुक्र है तुम सही सलामत वापस आ गई हो। आयमा खातून कहती है सलजान ने साबित कर दिया कि काई कबीले की औरतें कितनी बहादुर होती हैं, मुझे इस पर फख्र है। मेरी बेटी तो वापस आ गई है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारी मुश्किलात खत्म हो गई हैं। गद्दारी अभी भी हमारे खैमों में मौजूद है। गुंदुगदू कहता है वालिदा सही कह रही हैं, जब तक सुंगुर की अमानत हम तलाश न कर सकें हम सुकून से नहीं बैठेंगे। जिसने भी वो अमानत चोरी की है पता नहीं वो किस शैतान की कठपुतली बना हुआ है। दूसरी तरफ अरतुरुल दरवेश से पूछता है यहाँ की हुकूमत कैसी है, यहाँ के कमांडर लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं। दरवेश कहता है वो जुल्म के अलावा कुछ भी नहीं करते भाई, वो टैक्स के नाम पर गरीबों से सब कुछ ले लेते हैं और जो टैक्स नहीं दे सकते उन पर जुल्म करते हैं। ये लोग इनको कुछ भी नहीं समझते। इतने में स्लेबियों का वो जसूस बगैर पूछे अंदर आ जाता है। वो आदमी कहता है दरवेश कल हम आपकी बातें सुनना चाहते हैं, मेरे कुछ और दोस्त भी आपसे मिलना चाहते हैं। दरवेश कहता है मैं कल आऊंगा और आपसे मुलाकात करूंगा। दूसरी तरफ तूतकिन और गोपचे कुरकुस सरदार के पास जाते हैं। मेरे बाद तुम कबीले के सरदार बनोगे, लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा गुंदुगदू और अरतुरुल के साथ खड़े रहना। हमारे कबीले में अभी गद्दारी खत्म नहीं हुई और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम होशियार रहना और गद्दारी को कभी हावी ना होने देना। दूसरी तरफ गुंदुगदू और सुंगुर नोयान के पास जाते हैं। नोयान कहता है अक्लमंद आदमी अपने भाई को ले आया है। सुंगुर तकीन उसके पेट में मुका मारता है और कहता है मैं अपने रास्ते से कभी भी नहीं भटका। नोयान कहता है मैंने तुम्हें बेहतरीन गोएडे का आदमी बनाया और तुमने हम दोनों के साथ गद्दारी की। सुंगुर तकीन कहता है तुम्हें कैसे पता चला था मैं मेहमान खाने में मौजूद हूँ। नोयान कहता है तुम अकेले ही गद्दार नहीं हो। सुंगुर तकीन नोयान से कहता है हम ये जल्दी ही पता लगा लेंगे तुम्हें ये किसने खबर दी थी, फिर मैं उस गद्दार को मार दूंगा। गुंदुगदू कहता है कल हम इसे जहन्नुम वासिल कर देंगे। नोयान कहता है तुम मुझे ना मार के पछताओगे, कल मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान सलजान से कहती है गुंदुगदू भाई ने अपनी जिंदगी खतरे में डाल के आपको बचाया। सलजान कहती है मैं बहुत खुश हूँ, अब से ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गुंदुगदू को खुश रखूं। आयतुलन गुंजागुल से कहती है कब तक मायूस बैठी रहोगी। गुंजागुल कहती है जब वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे तो मैं अपने आप को बेवकूफ समझ रही थी। आयतुलन कहती है तुम परेशान मत हो। दूसरी तरफ सलजान अपने बचपन का वाकया सुना रही थी जब वो एक दरख्त पर चढ़ गई थी लेकिन उतर नहीं पा रही थी। इस बात पर सारे हंसने लगते हैं। इतने में गुंजागुल अंदर दाखिल होती है। सलजान फौरन खामोश हो जाती है और कहती है वालिदा मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। आयमा खातून गुंदुगदू से कहती है सलजान को उसके खैमे में छोड़ के आओ। गुंदुगदू कहता है जैसा आप कहें वालिदा। दूसरी तरफ मुस्तकीन नोयान के पास जाता है और कहता है मैं सिर्फ एक चीज तुमसे पूछना चाहता हूँ नोयान, तुम सुंगुर तकीन से क्या चीज लेना चाहते थे। नोयान कहता है तुम किसकी तरफ से ये सवाल कर रहे हो, अपनी तरफ से, सलाउद्दीन की तरफ से या सादेदीन कोपिक की तरफ से। मुस्तकीन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। नोयान कहता है मैं तुम्हें और सादेदीन कोपिक को
बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी काबिलियत की कोई हद नहीं है। मार्ग्रेव बनने के लिए तुम सादितिन कॉपी के चमचे बने हुए हो और ये मकसद पूरा करने के लिए तुम मुझसे भी ज्यादा जालिम बन सकते हो। नोयान कहता है तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ। गुमुस्तकीन कहता है तुम एक घटिया और अकीर कातिल हो। तुम क्या समझते हो तुम अपने अल्फाज से मुझे बेवकूफ बना लोगे? कल तुम मर जाओगे। दूसरी तरफ गुमुस्तकीन आयतुल्लाह से कहता है नोयान मेरे बारे में सब जानता है और मोहर निकाल के आयतुल्लाह को देता है और कहता है ये कहीं छुपा के रख दो। और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।